16 नवंबर 2025 की शाम लगभग 4 बजे का समय हो रहा था। सऊदी अरब के मक्का शहर से मदीना को जाने के लिए एक बस तैयार हो रही थी। लोग तैयारी कर रहे थे उसमें बैठकर मदीना जाने के लिए। कहा जाता है कि उस बस में बस के 3 स्टाफ होते हैं और साथ ही 44 लोग जो है भारतीय होते हैं, जो कि हैदराबाद के रहने वाले होते हैं और ये यहाँ से पहले मक्का जाते हैं और मक्का में लगभग 1 सप्ताह ठहरते हैं। उम्राह करने के लिए गए थे लोग और वहाँ ठहरने के बाद ये मदीना जाना था इनको। 450 किलोमीटर की यात्रा तय करके इनको मदीना पहुंचकर वहां पर जियारत करना था। उस बस में ये लोग जाकर बैठ जाते हैं और जो 450 किलोमीटर की यात्रा है तय करना शुरू कर देती है, बस चल पड़ती है। ये 44 लोग होते हैं, बाकी जो 3 स्टाफ होते हैं, यानी कुल मिलाकर उसमें 47 लोग सफर कर रहे होते हैं। 16-17 नवंबर की यह तारीख होती है। रात के 1:30 बजे का समय हो रहा था, जो कि इंडिया के समय के अनुसार अगर देखा जाए। बस जो है अपने रफ्तार में चल रही होती है। इन्हीं में से एक व्यक्ति जिसका नाम शोएब होता है, मोहम्मद अब्दुल शोएब होता है, ये जाकर ड्राइवर वाली सीट के साथ में बैठ जाता है और उन दोनों के बीच में जो है बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत चल ही रही थी, तभी अचानक से ही जो लड़का होता है शोएब, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष बताई जा रही है, अचानक देखता है कि सामने से एक कोई गाड़ी आ रही है। अंधेरा था, साफ नहीं दिख रहा था, सिर्फ लाइट दिख रही थी जो गाड़ी थी सामने। ड्राइवर से कहता है कि देखो देखो सामने कोई गाड़ी आ रही है, संभल के। ड्राइवर हड़बड़ा जाता है और पूरी कोशिश करता है अपनी गाड़ी को, बस को बचाने की, लेकिन बचा नहीं पाता है। एकाएक जो गाड़ी होती है सामने वाली गाड़ी से जा टकराती है, जो कि मदीना से पहले ही एक मुफरी हाट जगह होती है। इसी जगह पर टक्कर हो जाती है और जो ड्राइवर होता है उस गाड़ी से यानी बस से निकलकर किसी तरह से भाग जाता है। इसी बीच जो लड़का बैठा था ड्राइवर के साथ में, वह भी शीशा वगैरह तोड़कर किसी तरह से बाहर निकलता है, लेकिन जब वह निकलता है पूरी तरह से घायल हो चुका था। वह निकलकर भागने की कोशिश करता है। जैसे ही कुछ दूर कुछ कदम पर गया था, देखता है कि जिस गाड़ी से टक्कर हुई थी बस की, वो जो सामने गाड़ी थी, गाड़ी एक कैंटर था, उसमें जो है डीजल भरा हुआ था। अब कुछ ही पल बाद जो कैंटर का तेल था यानी डीजल था, पूरी तरह से आग पकड़ लेता है और जब आग पकड़ लेता है तो उसमें बैठे लोगों में चीख चिल्लाहट शुरू हो जाती है। कुछ लोग, ज्यादातर लोग जो है सो रहे थे, जब वो जग जाते हैं और चीखना शुरू करते हैं, लेकिन वह करते भी तो क्या करते, क्योंकि अब तक जो आग थी पूरी तरह से फैल चुकी थी। अब तो उसने तेल को भी अपने चपेटे में ले लिया था और जिसकी वजह से जो बस थी, बस भी एक पूरी तरह से एक चिता की तरह बन गई थी। उसके अंदर लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन उसमें से बचकर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। सारे के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, क्योंकि अब आग ने चारों तरफ से बस को और कैंटर को घेर लिया था और जो आग थी एक विकराल रूप ले लेती है। बस और कैंटर दोनों पूरी तरह से धू धू कर चलने लगते हैं। पास में पड़ा हुआ लड़का चीख रहा था, चिल्ला रहा था। इसी बीच जो आसपास से गुजर रही गाड़ियां होती हैं, रुकती हैं और रुक कर कुछ लोग तो उस जलती हुई बस का, कैंटर का वीडियो बनाने लगते हैं। कुछ लोग जो है पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस को फोन करते हैं और फायर ब्रिगेड वालों को भी फोन करते हैं, उनको भी सूचना देते हैं। मौके पर आकर जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती है पता चलता है कि उसमें से कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचता है। हर एक व्यक्ति इतनी बुरी तरह से जल चुका था कि उसको पहचान कर पाना भी बड़ी ही मुश्किल हो जाती है और तमाम कोशिशों के बावजूद भी उस बस से किसी को भी नहीं बचाया जा सकता है। सिर्फ वो जो 3 स्टाफ थे बस में, उनमें से एक जो ड्राइवर होता है वह बच जाता है, भाग जाता है। और इनमें से, इन 44 लोगों में से जो एक शोएब होता है, जो ड्राइवर के साथ बैठकर बातचीत कर रहा था, यह बच जाता है, जिसकी हालत अब पूरी तरह से गंभीर है। कहा जाता है हॉस्पिटल में भर्ती है और बोल पाने की भी स्थिति में नहीं है। और इस तरह से वे 43 यात्री होते हैं और जो 2 बस स्टाफ होते हैं, ये टोटल 45 लोग उस आग में जलकर मारे जाते हैं। बताया जा रहा है कि 9 नवंबर 2025 को तेलंगाना प्रदेश के हैदराबाद से 52 लोग सऊदी अरब को उमराह करने के लिए जाते हैं और 23 नवंबर 2025 को इनकी वापसी होनी थी। लेकिन यहाँ से गए हुए जो 52 लोग होते हैं, उन 52 लोगों में से 4 लोग तो मक्का में ही रुक जाते हैं, यह कहकर कि तुम लोग जो है बस तैयार है, चले जाओ और हम लोग बाद में आएंगे। बाकी 4 लोग इसलिए नहीं जाते हैं, वह कहते हैं कि तुम लोग चलो, मैं कार से आऊंगा। इस तरह से 8 लोग यहाँ पर रुक जाते हैं और बाकी जो 44 लोग होते हैं बस में बैठकर सफर करना शुरू कर देते हैं और इसी में हादसे में मारे जाते हैं। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने के दौरान मेरे लफ्जों से कुछ गलत शब्द निकल गए हों तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं
और कोई शब्द आपको मेरे अच्छे न लगे हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो चाहे तो कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।